हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और अब हमारी दिवाली आ गई है, तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज छोटी दिवाली है, ठीक है। तो आप सभी का जो दिवाली है वो बहुत अच्छे से आप मनाएंगे और आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले और आप लोग का घर धन से भरा हुआ रहे, ठीक है। और हम लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, एसडीजीज, ठीक है। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ट्रू नहीं है एसडीजीज के लिए, मतलब जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं आता है, ठीक है। तो जो एसडीजीज है उसके 70 गोल होते हैं, 70 गोल होते हैं। तो पहले हम लोग इसका गोल देख लेते हैं। देखिए इसका गोल क्या है, नो पॉवर्टी, मतलब 17 एसडीजी होते हैं, उसमें फर्स्ट है नो पॉवर्टी, कोई पॉवर्टी नहीं होगा। जीरो हंगर, मतलब लोग भूखे नहीं रहेंगे, सबके पास खाना होगा। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, थर्ड क्या है कि सबका जब क्या होता है कि इसको आप लॉजिकली याद कर सकते हैं कि जब कहीं कहीं गरीबी नहीं होगी तो लोग कि सबके पास पैसा हो तो लोग खाना खाएंगे, उनके पास फूड भी होगा। अगर वो खाना खाएंगे तो क्या होगा कि जब वो खाना खाएंगे तो उनका हेल्थ भी अच्छा होगा, ठीक है। जब उनका हेल्थ अच्छा होगा, उनके पास पैसा होगा, तो हमारा फोर्थ गोल क्या होगा कि जब उनके पास पैसे हैं, उनका हेल्थ अच्छा है, वो खाना खा रहे हैं, तो वो पढ़ाई भी करेंगे। तो फोर्थ हमारा क्या हो गया, एजुकेशन, ठीक है। जब वो पढ़ाई करेंगे तो वो सीखेंगे, ठीक है, सीखेंगे कि जितने लोग हैं सोसाइटी में सब इक्वल हैं। तो इससे क्या हुआ हमारा फिफ्थ गोल क्या हुआ, जेंडर इक्वालिटी। जब वो पढ़ाई किए, वो जेंडर इक्वालिटी मतलब सोसाइटी में जो लोग उनको इक्वल समझने लगे, बहुत समझदार हो गए लोग, तो फिर क्या करेंगे, अपना जो आसपास का जो एरिया उसको साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को साफ रखेंगे। तो इसके बाद क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। फिर इसके बाद वो और एडवांस हुए तो वो क्या करने लगे, अफोर्डेबल क्लीन ये एनर्जी का यूज़ करने लगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब वो पढ़ लिख गए, अच्छा वाटर सैनिटेशन भी हो, मतलब साफ सफाई से रहने लग गए, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी भी आ गया, सब कुछ एक समान मानने लगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बाद क्या होगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री और भी इंडस्ट्रीज बनेगी, ठीक है। तो 9 हमारा क्या हो गया, और भी इनोवेशन, पहले से काम तो हो रहा है लेकिन उसमें नया नया क्रिएट होगा, ठीक है, नया नया उसमें अलग अलग तरीके का क्रिएटिव वो और भी कुछ एडवांस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा 9 क्या हो गया, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही है, बहुत सारे, मतलब एक इंडस्ट्री की जगह पे 4, 5, 10 इंडस्ट्रीज बन रही है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो और भी बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नए नए चीज़ ढूंढ रहे हैं कि इससे बेहतर कैसे होगा, इनोवेशन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इनइक्वालिटीज कम होगी, जो असमानताएं हैं, ठीक है, वो कम होगी। उसके बाद जो हमारा सिटी है और कम्युनिटी, वो सस्टेनेबल सिटी बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, एसडीजी मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीज़ मिले, उनको उस चीज़ की कमी ना हो, उनके लिए भी बचे और हम लोग भी मतलब भरपूर इस्तेमाल करें, पर इस तरीके से करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे। हम लोग कुछ ऐसे इस्तेमाल ना करें कि वो व्यर्थ में जा रहा हो, उसको हम लोग वेस्ट करें, ऐसा ना करें। हम लोग अपना सोच समझ के यूज़ करेंगे अपने रिसोर्सेज को, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन भी उसके लिए तरसे ना, उन्हें भी वो चीज़ मिले, ठीक है, सारे रिसोर्सेज मिले, ठीक है। तो देखिए ये सस्टेनेबल सिटीज हो गया और कम्युनिटी। उसके बाद फिर हम लोग रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करने लगे, मतलब अपनी चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ठीक है।
इसके बाद क्लाइमेट एक्शन दिया गया, फिर लाइफ बिलो वाटर, फिर लाइफ ऑन लैंड, उसके बाद पीस एंड जस्टिस, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होगा, पीस एंड जस्टिस हमारा स्टेज, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो ये आपका 70 SDGs था, ठीक है। अब हम लोग ने सारे SDGs देख लिए। तो अब देखिए 4 ऑप्शन है, पोवर्टी एंड हंगर था। पोवर्टी देखिए ये पोवर्टी और हंगर, ठीक है, ये SDG में आता है फर्स्ट में। सेकंड क्लाइमेट चेंज भी आपका कहीं पे हम लोग ने किया हुआ है, देखिए ये क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो हमारा ये दोनों भी आ गया। और MDGs नहीं आता है, वो अलग ही टॉपिक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल कंजम्पशन आता है, ठीक है। सस्टेनेबल कंजम्पशन हम लोग इस तरीके से, अभी हम लोग ने किया, हम लोग ने इस तरीके से कंजम्पशन करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग अपने रिसोर्सेज को बचा के रख सके, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ का बेनिफिट्स ले सके, ठीक है। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन भी आता है। MDGs टॉपिक नहीं है SDG का, MDG आपका SDG का टॉपिक नहीं। यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट Which of the following is not true for the sustainable development goal? इसका आंसर होगा 3, आंसर will be 3, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसका आंसर आपको समझ में आ गया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये जो आपको 70 SDGs है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी SDGs पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब लोग यहाँ पे करते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 200 इनकम राइजेस, और 450 करोड़ क्या है, सॉरी, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आपको क्या है 200, और इनकम कितना बढ़ा 450। तो आपको निकाला है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम कितना बढ़ा है आपका 450, और इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा है 200। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25, ठीक है। आप हमारा आंसर क्या है 2.25, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। इसके बाद में क्वेश्चन हम लोग करते, बहुत ज़्यादा ही वीडियो मैं बहुत ज़्यादा ही लेट नाइट बनाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन टाइम पता नहीं चलता है कैसे गुजर जाता है, इसलिए देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर द सेट ए, देखिए आपको क्या गिवन है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, आपको बताना है इन दी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर आपको बताना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि 1357, 1357, ठीक है, 357 और नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी, आंसर विल बी। आपको क्या पूछा गया, ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा बी, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर देखिए 1357, ये देखिए इसके आगे भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, ऑड नेचुरल नंबर का। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, जो कि आपके क्वेश्चंस पे बेस्ड था, जिसमें हम लोग ने छोटा छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया है, साथ में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी किया है। तो आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रहे, और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।